क्लास 10th का मॉडल सेट मैथ का है, ठीक है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का ये मॉडल प्रश्न 2026 का है। मैथ सब्जेक्ट की पहला क्वेश्चन है, पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। मतलब निकालना इसमें है आपका कि इसकी शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो इसका होगा आपका जेड स्क्वायर बराबर इधर माइनस में है, हो जाएगा उधर 64 होगा, ठीक है। इधर स्क्वायर का इधर रूट बैठेगा, रूट जब आता है तो क्या आता है आपका प्लस माइनस 8, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन दूसरा में। दिए गए बिंदुओं P0, 6 बिंदुओं Q7, 0 एवं बिंदु R5, 0 में से कौन बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ पॉइंट, ठीक है, ये डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है। तो कितने हो सकती है, एक हो सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। कितने होगा इसका आंसर का, ए, एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दो चरों y, z में रैखिक समीकरण ay प्लस bz प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो कितने अधिकतम संभव है हल, इसका अनगिनत है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। ए ऑप्शन होगा इसका, छठा के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल है। मूल निकालना होगा इसका, ठीक है। तो निकाल के इसका टिक करिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ, बी और सी, ठीक है। बी भी होगा और सी भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 202 है, ठीक है। तो 202 होगा, इसका कितना टूटेगा आपका, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 9 और 11 में, 9 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन एपी में है, ठीक है। कौन एपी में है, तो एपी में आपका डी, ठीक है। चूंकि जो इसका एपी निकलता है वो सार्वंतर सेम है, ठीक है। दूसरा पढ़ रही है तो आपका आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 1, 4, 7, 10 के 28वें पद का मान है। तो कितना होगा इसका मान, दसवां का सी होगा, ठीक है। 82 निकलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसका निकालिएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का, और 81 किसका, 9 का। तो 4:81, 4:81 कौन सा ऑप्शन है आपका, सी, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। इसको निकालना होगा सी। तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो इसका 12 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 13। दो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दो क्या कहते हैं हम लोग, बी मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। जहां कटता है तो रेखा को बोलते हैं मूल बिंदु, होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13। वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात है। तो ऑप्शन इसका कौन होगा आपका, 14 का ए होगा, ठीक है। ए 8,0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यदि cos a बराबर 3/5 तो sec a का मान होगा। तो इसका cos का उल्टा sec होगा, ठीक है। 5/3 होगा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो 16 का आंसर कौन सा होगा आपका, बी ऑफ सेक
कॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि कॉट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा? यदि कॉट ए बराबर 1, ठीक है, तो इसको क्या निकलना होगा? इसका आंसर कितना होगा आपका? इस तरह का सी होगा, ठीक है। 45 डिग्री का मान होता है 17। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? ठीक है, तो 18 का कौन सा होगा आंसर? बी होगा, ठीक है। 18 का बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री होता है? 360, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, दशमिक संख्या 111 है, दशमिक संख्या 111 कितना होगा आपका? इनमें से सभी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा ए बी 7 सेंटीमीटर बीसी 4 सेंटीमीटर, निम्न में से तीसरा भुजा के माप लिए क्या संभव हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके क्या संभव हो सकते हैं? तो क्या इसका डी होगा, ठीक है। तो क्या इसका ए एवं बी दोनों, ठीक है, तो होगा आपका। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित होने वाली घटना प्रायिकता क्या बोलते हैं हम लोग? एक बोलते हैं, ठीक, फिक्स है, तो एक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? बी, 1/3 आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यदि x प्लस 3, 3x और 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा आपका? बी होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यदि 5, 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो क्या होगा इसका? 26 का सी होगा, ठीक है, 14। क्वेश्चन नंबर 27, 2, 6, 4, 2, 5, 0, 2, 1, 2, 3, 2 का बहुलक है, इसकी बहुलक क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए होगा, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11, 13, 14 की माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका क्या होगी आपका? तो होगा आपका बी, ठीक है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो क्या होगी इसकी स्पर्श रेखाओं की संख्या? 29 का बी होगा, ठीक है, 2 होगा इसका आंसर। तो दो गोले के आयतन का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठों से क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 64 4 का क्यों होता है और 27 3 का, 4:3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा है इसका? इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के